आज की डेट है 30 मार्च और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:45 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं एवरीडे मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड की मार्केट, सिल्वर की मार्केट के एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि क्या सपोर्ट रह सकता है गोल्ड की मार्केट में, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम आपको जो भी स्टडीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन स्टडीज के माध्यम से आप बाजार को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो और आपकी समझ अच्छी बन रही है। स्पेशली अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखने वाले हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सेशंस तो काफ़ी लर्निंग वाले रह रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही होगी, मेरा पूरा विश्वास है। और जो दोस्त हमारे नए जुड़े हैं, जो लोग अभी चार्ट एनालिसिस को कम समझते हैं, उनके लिए मेरा बोलना है कि अगर आप भी अगर रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखेंगे और चार्ट पे स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप भी इस तरीके की समझ बना पाएंगे और आने वाले दिनों में अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए इस एनालिसिस, इस आर्ट को आप यूज कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, ठीक है, ज़रूर अपने अपने कमेंट्स को शेयर करके जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छे भाव से आपको ये स्टडीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको कोई भी सीधे तरीके से नहीं बताएगा, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो डेफिनेटली आप लाइक का बटन दबाएंगे और अपने अनुभवों को ज़रूर कमेंट के माध्यम से बता के जाएंगे और अपने मित्रों तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो क्या चीज़ें आपको बताई थी गोल्ड की मार्केट में पिछले 2 वीक से भी अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कितना पोटेंशियल इन स्टडीज के अंदर है। अगर आप इन स्टडीज को सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो कितना बेहतरीन तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो और समझ सकते हो बाजार की क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है। पूरी दुनिया परेशान है कि भैया ग्लोबली वहाँ वॉर चल रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रखी है, जियोपॉलिटिकल चीज़ें चेंज हो रही हैं और मतलब सारी कितनी सारा सब कुछ बिगड़ा हुआ है। पूरी सप्लाई डिमांड सारा हिला पड़ा है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मतलब तेल का, गैस का, कितनी सारी दिक्कतें चल रही हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि राइट जगह पे अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको अपडेट रहना चाहिए, लेकिन आपको चार्ट को देखना सबसे मैंडेटरी है। सबसे पहले नंबर पे आपने चार्ट को देखना है। ये सब चीज़ें आपके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं। अगर आप मेरी इन बातों से अगर एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हम इन बातों से एग्री करते हैं। अगर एग्री नहीं करते, हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री ना करें, वो चार्ट को सबसे लास्ट के नंबर पर रखें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं क्लियर वे में बोलता हूं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप चार्ट रीडिंग को सबसे पहले नंबर पे रखोगे, क्योंकि आपने जो ट्रेड लेना है, अब आपको क्या मतलब कौन से देश का क्या हो रहा है, कौन से जियोपॉलिटिकल में क्या हो रहा है, कौन सा इकोनॉमी में क्या हो रहा है, आपका क्या काम है कि आप अगर बाई कर रहे हो, कहां पर बाई कर रहे हो, कहां पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हो, कहां पर अपना टारगेट प्लेस कर रहे हो, ये कौन बताएगा? ये आपका चार्ट ही बताएगा। इसलिए चार्ट से अगर दोस्ती करोगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आज से 5-10 साल बाद आप ध्यान दोगे कि भैया एक आदमी आए थे कैलाश जी, यूट्यूब पर बोलते थे कि भैया चार्ट सीखो, चार्ट सीखो, और आज हमने सीखा और आज हम इतना बढ़िया बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो मेरी भावनाओं को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज के एनालिसिस। तो गोल्ड की मार्केट की लास्ट वीक की क्लोज थी 4493, ठीक है, और मैंने आपको क्लियर बताया था ये कैंडल को अगर आप एक नजर में देखोगे तो ये क्लियरली बुल्स डोमिनेटेड कैंडल है वीकली चार्ट पे, ठीक है। भले ही कोई बोल देगा ऊपर से रिजेक्शन है, नीचे से रिजेक्शन है, लेकिन आप किसी भी कैंडल को अगर देखते हो, मैं बार बार आपको बोलता हूं, उस कैंडल को आपने सिंपल एक टर्म्स पे देखना है कि इस कैंडल में ताकत में कौन है, बस इतना ही उस कैंडल का काम है, ठीक है। ये पैटर्न, वो पैटर्न, सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले समझो तो सही उसमें ताकत में कौन है। तो क्लियर मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था लास्ट वीक की क्लोजिंग पे कि इस वीक का जो कैंडल क्लोज हुआ है इसमें बुल्स ताकत में है। तो आपने देखा
जो क्लोज आया हुआ है लगभग 4500 के आसपास की क्लोज थी, और ये कैंडल का बिहेवियर हमको बता रहा था कि पूरे वीक में बुल्स ने कंट्रोल करने की कोशिश किया है। और इस वीक का मैंने आपको सपोर्ट एरिया 4400 का बताया था, रेजिस्टेंस 46। क्या $200 ही मूवमेंट करने वाला है गोल्ड इस वीक में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है आज और कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी जो बोले, मैं चार्ट ट्रेडर की बात कर रहा हूं फिर से, ये मत समझना कि भैया कोई न्यूज से भी बड़ा है, इससे बड़ा है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, चार्ट ट्रेडर हैं, तो आपके लिए ये किसी भी बड़े इवेंट से, जो फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं ना, उसके बराबर की चीजें हैं। क्योंकि कल क्वार्टरली क्लोज आने वाला है, मंथली क्लोज आने वाला है, तो पूरी बाजार छटपटा रहा है। मैं क्लियर आपको बोला था 4600 के ऊपर अगर क्वार्टरली क्लोजिंग आती है तो क्या चीजें हो सकती हैं, अगर 44 के नीचे आता है तो क्या हो सकता है। ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट प्रीवियस वीडियोज में। अगर आपने नहीं देखा, एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो जो लोगों ने नहीं देखा, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको आइडिया देता हूं। ये लेवल्स के में पूरी फाइटिंग चलने वाली है आज और कल के दिन। अगर मंगलवार का क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर या नीचे आता है तो भैया जो दूसरी पार्टी ताकत में जा सकती है। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे अगर रेगुलर वीडियोस को आप देख रहे हैं। तो अभी मार्केट जस्ट हमारा वीकली मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। तो ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या सिचुएशन बनाई है उसको समझते हैं। मार्केट आज का ओपन हुआ है 4492 पे, और ओपन होते ही बाजार नीचे गया है। बाजार नीचे कहां तक गया? 4419 तक, यानी कि लगभग $70-80 बाजार अपने ओपन भाव से नीचे गया। और अभी बाजार अपने लास्ट वीक के क्लोज और लास्ट वीक के ओपन दोनों से ही ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसको आप अंदाजा इसी से लगा सकते हो। अब आप इसको कैसे रिलेट करना मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। मैंने आपको कौन सा लेवल बताया था वीकली क्लोजिंग में कि 4400, इतना छोटा सा लेवल बताया। बाजार एग्जैक्टली सुबह सुबह ही देखो 4400 पे आ गया, और कितना तेजी से बायर ने ऊपर खींचा कि कैंडल का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। आप देखो, भले ये वीकली कैंडल है कोई बात नहीं, आप इस कैंडल का नक्शा देखो, कितना जोर से बायर नीचे से आया हुआ है। तो कितनी पावर है इस लेवल्स में, कितनी पावर है स्टडीज में। अगर आप ज्योमेट्री स्टडी के आधार पे चीजों को देखने की कोशिश करते हो तो इस तरीके की जो अनुमान है, अनुभव है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत क्लियर तरीके से मैंने बताया था 4400 के आसपास मार्केट की सपोर्ट हो सकती है। एक झटका मॉर्निंग में बाजार ऑलरेडी दिखा चुका है, ठीक है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्दर डेज में आज किस तरीके की यहां पर मूवमेंट हो सकती है और क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ये मैं आपको साथ क्लियर कर दे रहा हूं। तो अभी आज के दिन के लिए जो सपोर्ट एरिया होने वाला है गोल्ड की मार्केट का, अब आप बोलोगे यहां तो आप 4400 बोल रहे हो, यहां 4320 कैसे आ गया? ये स्ट्रक्चरल का सपोर्ट है, ठीक है। मैं क्यों ये लेवल्स आपको दे रहा हूं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देखो, आपको कंप्लीट वीडियो देखना जरूरी है। यहां एक लाइन का काम नहीं है, आप एक वीडियो 2 लाइन सुन लेते हो, उसके बेसिस पे कमेंट कर देते हो। इसके पीछे कितनी गहन स्टडी है। जो चार्ट पे ट्रेड करता है ना, जो चार्ट को समझता है, वही इन बातों को समझ पाए। हो सकता है वो भी नहीं समझ पाए, उसको भी 2-3 बार देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि रेगुलर वीडियो देखेगा तब वो समझ पाएगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है, 4550 से लेकर 4600 के बीच में आज के दिन के लिए। अभी ऑलरेडी 4500 के आसपास भाव चल रही है। अभी आपके मन में होगा कि यार अभी आपने बोला कि 4400 का सपोर्ट है, और यहां पर आपने 4320 से लेकर 4370 का सपोर्ट दिया है। ये एक्सट्रीम सपोर्ट मैंने आपको दिया हुआ है। देखो, क्या बायर और बुल्स और बियर क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी कि 4400 पे सपोर्ट है तो 4400 तक ही आएगा। अगर 4400 के नीचे बाजार आएगा ना, इन लेवल्स के आसपास अगर बाजार आता है तो बहुत तेजी से बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाजार का बायस अभी ऊपर की तरफ है। ये लेवल्स मैंने इसलिए दिए हैं, मुझे लगता है कि मार्केट अगर इस जोन को होल्ड करता है, ये जो लेवल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं 4320 का लेवल अगर बाजार होल्ड करता है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार इस हाई को ब्रेकआउट करे, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं, लोग बोलते हैं ये लेवल ब्रेक हो गया, ये लेवल भाई हर एक लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के लिए होता है, मेन होता है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी यही है, मार्केट जब तक इसको होल्ड कर रहा है 4320 का लेवल या ये रेंज को होल्ड कर रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन है इसको होल्ड करे। उसके बीच में हो सकता है बाजार एक बार रेजिस्टेंस लेके वापस फिर से इधर आ जाए,
ठीक है। तो इन सब चीजों को कब क्या होगा, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको ये चार्ट स्टडीज की नॉलेज होना जरूरी है। अभी तो मैंने जो भी चीजें आपको बताई एज पर प्रेजेंट प्राइस आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि ये गेम है प्रोबेबिलिटी का। जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली उस तरीके से, मतलब उसी फ्लो में उसी वेव के साथ बाजार मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कैसे मूवमेंट करेगा उसको रियल टाइम आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है वो प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पे है, तो अगर आपको इस प्रोबेबिलिटी को समझना है तो इस आर्ट को, इन एनालिसिस को, इन स्टडीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये एनालिसिस को समझना है तो डेफिनेटली आपको ज्योमेट्री स्टडीज के अंदर घुसना पड़ेगा। ये स्टडीज आपकी जनरल काइंड ऑफ स्टडीज नहीं है, ये बहुत ही एडवांस, मतलब ऐसी, मतलब समझ लो कि मतलब पूरा प्राइस एक्शन का साइंस है। नहीं तो ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी लेवल को हम यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बाजार एग्जैक्टली उसी लेवल को टच करके भाग जा रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये साइंस है, ठीक है, आप भी इसको सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप भी इन चीजों को सीख पाओगे और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ अपने ट्रेडिंग में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशंस आपको समझ में आ रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिल रहा है। तो एक बार मैं आपको कंक्लूड कर दे रहा हूं। तो आज और कल तो मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन है फाइटिंग वाला ही दिन होने वाला है। हो सकता है बाजार एक बार इसको ब्रेकआउट करके इसको भी ट्रैप करे या नीचे ब्रेक डाउन करके इसको ट्रैप करे। अब वो रियल टाइम में आप समझ पाओगे, लेकिन लेवल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और मैंने अपना बायस भी आपको यहां पर क्लियर कर दिया है। तो सेशन को यहां पर वाइंड अप कर लेते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आई है सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।